टाकुटो को एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण उसके परिवार ने भी उसको अकेला छोड़ दिया है। हॉस्पिटल में उसे कोई देखने आता ही नहीं तो वो अपना पूरा समय एक गेम खेलने में निकाल देता है और ऐसे ही एक दिन उसकी मौत हो जाती है। जब उसे होश आता है वो जंगल में एक पत्थर के सिंहासन पर बैठा था। वो सोच ही रहा था यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन तभी जंगल से एक लड़की आती है और वह उसे अपना किंग बुला रही थी। इसका नाम अटू है और ये इसके गेम की इसकी पसंदीदा कैरेक्टर है। वह उसे देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एटो को पता था कि वो गेम का हिस्सा थी और उसे ये भी पता था कि टाकुटो है कौन, एक लेजेंडरी प्लेयर ने कई साल लगातार नंबर 1 पोजीशन होल्ड की थी और जितने भी एडवेंचर्स पर वो साथ गए हैं उसे वो भी याद है और वो दोनों ही खुश हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? नहीं, मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं भी अभी अचानक से इस जंगल में पहुंच गया। लगता है कि ये दुनिया इटरनल नेशन की गेम जैसी ही है। हम इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते। पता करने का एक ही तरीका है। क्या तुम पिछली बार जैसे मेरे साथ एक रिलेशन बनाना चाहोगे? टाकुटो को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वह दोनों गेम के सीक्वेंस को दोहराने लगते हैं। जब वो आमने सामने कहते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें ये पता करना है कि आखिर वो है कहाँ। टाकुटो मैजिक का यूज करके एक स्काउट को समन करता है, लेकिन जब वह उसको आमने सामने देखता है तो वह उसको बड़ा बदसूरत लगता है। दुख की बात यह है कि इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा खतरनाक और इविल होगी। हमें शुरू में इतना सारा अटेंशन नहीं चाहिए कि हम किसी से भिड़ ना जाएं। और वह इसीलिए उस ये स्काउट कब को उनके एक काम जगह होने पर वाला है, रुकने के वो लिए एक जगह कहते पर हैं। है। पहले तो वह बर्ड अपनी जगह से हिलता ही नहीं तो अटो उसे याद दिलाते हैं कि वह उसका कमांडर है और वह धड़ाधड़ वहां से निकल जाता है। वह देखता है कि वह अपने बर्ड के साथ विजन एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसका आधा माना खत्म हो गया। उसके पास सिर्फ 100 MP बची है। तो अगर वह अपना बेस बनाना चाहता है तो उसे 20 MP लगेगी। लेकिन टाकुटो बेस से पहले एक वॉरियर बनाना चाहता था क्योंकि उन दोनों के लिए लड़ेगा। फिक्र मत कीजिए, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो मैं आपको बचा लूंगी। सच में ऐसा कह पाती। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम हीरो यूनिट का हिस्सा हो तो तुम समय के साथ ही ताकतवर बनोगी। तुम्हारा लेवल बस 3 है। व्यूबर्ग अभी भी अपनी स्काउटिंग के काम पे लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा है। मतलब ये था कि ये जगह छुपने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें ये अजीब भी लगता है। जानवर या मॉन्स्टर तो दिख जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्हें खाने के लिए जानवर नहीं दिखता है तो उन्हें खाने के लिए अपना माना स्पेंड करना पड़ेगा। तो उससे माफी मांगती है क्योंकि वो इसके ज्यादातर काम नहीं आ सकती है। कि कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेरे साथ होना ही बहुत है। यह सुन के आटो को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ स्काउट को कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। जंगल के बीचों बीच एक डार्क एल्फ सेटलमेंट को देखता है। यह टाकुटो की लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं था। अच्छी बात है कि वो डार्क एल्फ्स हैं, वो इविल किंग के खिलाफ नहीं होते, अपने किंग को अपोज नहीं करेंगे। टाकुटो को लगता है कि एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपनी सिविलाइजेशन के पास एक और सिविलाइजेशन नहीं रहने दे सकता। वह जितनी देर हो सके उतनी देर छुप के वॉर को अवॉइड करना चाहता था। तो कहती है कि उन्हें अपनी सिविलाइजेशन को यहाँ से मूव कर देना चाहिए, जिसके लिए टाकुटो मान भी जाता है। क्योंकि उन्होंने यहाँ अभी तक कुछ बनाया भी नहीं था। लेकिन अटो तभी किस चीज को सेंस करती है और वह देखते हैं कि जंगल से एक डार्क एल्फ का ग्रुप उनकी तरफ ही आ रहा है। डार्क एल्फ भी उन्हें देख के उतने ही हैरान थे। उन्हें नहीं लगता था कि इस जंगल में और कोई भी रहता है। इस जगह पर इसलिए आए थे क्योंकि उनको अपने होम टाउन से बाहर निकाल दिया गया था। ये इतनी लंबी जर्नी की वजह से काफी सारे फीमेल्स और बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। बाय द वे गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देगा।